सादर जय गुरुदेव। साथियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1952 से लेकर के 2012 तक जीते जी इस मनुष्य मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में, इस होली टेम्पल के अंदर प्रभु को प्राप्त कैसे किया जाए, गॉड को कैसे प्राप्त किया जाए, अल्लाह ताला को कैसे देखा जाए, इसका भेद बताने का काम किया करते थे। जब लोगों का जमावड़ा हुआ, लोगों का उनके पास आने का एक बड़ा हुजूम हुआ, तो उस हुजूम के दर्द और पीड़ा को देखते हुए उन्होंने 10 जून 1983 को 1 करोड़ टाट और बोरा देश में लोगों को पहनाया। त्यागी और तपस्वी राष्ट्रभक्त के तौर पे कि राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, माताओं बहनों की इज्जत की संभाल करेंगे और जनता को और जमहूरियत को सुख और शांति प्रदान करेंगे। दूरदर्शी का एक प्लेटफॉर्म के तहत इन्होंने पूरे देश में अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को इन्होंने चुनाव में उतारा भी। उस समय एक ऐलान भी था दूरदर्शी के प्लेटफॉर्म से कि 3 महीने के अंदर पूरे देश की व्यवस्था को सही कर दिया जाएगा। लेकिन सच बात को कोई सुने कहाँ से। झूठी बात किसी ने कहा कि हम विदेशों से पैसा लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, ये तो मान गया देश की जनता ने। लेकिन एक फकीर, एक महात्मा, एक सच्चे राष्ट्र भक्त, सच्चे समाज सुधारक, विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव की बातों को देश की जनता ने एक तरफ से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, किसी भी जाति कौम के हो, सब लोगों ने एक तरफ से ठुकराया। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बनाया हुआ वो प्लेटफॉर्म टाट और बोरे वालों का आज भी देश के अंदर पड़ा हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पे देश की जनता को जब चलना होगा चले। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आगे जातियों का इतना संघर्ष होगा कि जातियां जातियां आपस में लड़ जाएंगी। ये 90 के दौर की मैं बात बता रहा हूं। उस समय परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और भी बहुत सारे संत मत, जातियों का संत मत में, यानी जो गुरुमत है, जो फकीरों का बनाया हुआ रास्ता है, वहाँ पे जातियाँ धर्म और मजहब से उठ करके होती हैं। आप जाइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटी जाति को, बड़ी जाति को, एक टाट पे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई किसी से जाति धर्म मजहब नहीं पूछता है। लेकिन इसी दौर में देश के राजनेताओं ने जो जनता को लॉलीपॉप दिया, उस लॉलीपॉप के चक्कर में आकर के भारत की जनता इनके चक्कर में फंस गई और आज देश के अंदर जातियों का संघर्ष कराने के लिए आमदा है। पूरी दुनिया के लोग आज के डेट में एटम बम, परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये सारे के सारे दुनिया के अंदर जितने भी एटम बम, परमाणु बम है, अगर छोड़ दिए जाएं तो इस धरती पे सदियों तक कोई फसल नहीं उगेगी, कोई वनस्पति नहीं होगा, जीवन निर्जल हो जाएगा। यानी मनुष्य इस धरती पर रहने के लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए 1990-92 की दशक है, मुझे जहाँ तक याद है, शाम का सत्संग था। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस तकरीर को सुनाते हुए कहा, क्या है बच्चा, परिवर्तन होने में कितना समय लगता है, देखो छम छुम छम, अरे शाम को देखोगे कुछ और सवेरे का नज़ारा कुछ और मिलेगा। इतना भारी परिवर्तन, लेकिन लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, कहें जय गुरुदेव पुकार, यार जमाना बदलेगा। ये देश के राजनेता और दुनिया के जितने राजनीतिक हैं, सभी मानव जाति को एकदम उसी रास्ते में लिए चले जा रहे हैं। देश की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है क्या खाने से हुए खराब, अंडा, मछली, मांस, शराब। इसलिए शुद्ध शाकाहारी हो जाइए और शराब का एक कतरा भी न पिए। ये है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 2 सूत्र। इन सूत्रों को अगर देश की जनता ने, दुनिया ने अगर मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मानो तो महात्मा आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, न बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य जबरदस्ती कर सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं, भारत की जनता से प्रार्थना किया जा रहा है। ये जो हिंदू मुसलमान, जो जातियों के संघर्ष का जो दौर इन राजनेताओं ने चलाया है, इस संघर्ष में इतने खून खरेजी कराने के लिए आमादा हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यादव लड़ेंगे यादव से
अभी तो यादव और SC ST को लड़ा रहे हैं, जनरल को लड़ा रहे हैं। जनरल जनरल में लड़ जाएंगे, यादव यादव में लड़ जाएंगे, ST ST में लड़ जाएंगे। अभी आप तमाशा कहाँ देखते हैं? इन राजनेताओं की चंगुल में जो जनता फंस चुकी है, जाति धर्म मजहब जातियों के अंतर्गत, अब आपको विकल्प का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो ये परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन देश के इन राजनेताओं को जो देख रहे हैं इनके द्वारा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये देश के अंदर शराब पिलाने का काम करते हैं, ये देश के अंदर लाइसेंस दे दे करके शराब की दुकानें खुलवाते हैं, ये जानवरों की हत्या लाइसेंस दे दे के करते हैं। इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं धर्मभूमि भारत पे इनके द्वारा परिवर्तन हो जाएगा? अब तो भारत का परिवर्तन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वो टाटधारी जो टाट पहने हुए हैं, जो त्याग और तपस्या कर रहे हैं, अब तो आपको कहीं न कहीं से उनको ढूंढना पड़ेगा, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा। उनके पास सब रास्ता पता है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनको सारा रास्ता बताए हुए हैं। और उन रास्ते पे अगर देश की सरकारें वैसे तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात जब वो नहीं माने तो उनके चेलों की बात कौन मानता है? लेकिन ठीक है, आपको जो करना है करिए, जितना मंसूबा बना है सारे मंसूबों को पूरा करिए, लेकिन एक न एक दिन तो आपको जय गुरुदेव नाम बोलने के बाद ही सुख शांति मिल सकती है। ये वक्त का जगाया हुआ नाम है, ये ऐसा नाम है जो आने वाले समय में मानव इंसानों की दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में एक आना, दो आना, चार आना, आठ आना आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसलिए सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।